अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी एफएससी सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 7 से, और चैप्टर नंबर 7 में हमारा एग्जैक्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही की टॉपिक है, एक वाइटल टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज हम देखेंगे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो आपके लिए एक नया टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में खैर आपने पढ़ा है, लेकिन वहां पे आपने इसको मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सीखा है, लेकिन यहाँ पे प्योरली ये टॉपिक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए डिवोटेड है। तो आज हम जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको डिफाइन करेंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जीज। मतलब ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स होना है, उनका आपस में मिलना है, उनका आपस में कंबाइन होना है, ठीक। और एक कंडीशन है कि उनमें डिफरेंट शेप हो और उनमें डिफरेंट एनर्जी हो। मतलब ये है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आपने क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में बड़ी डिटेल के साथ सीखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बार बार टच देना है। तो आप लोगों ने बड़े गौर से इसको लेक्चर को सुनना है और अपनी साथ में चीजों को नोट भी करना है, ठीक है। फिर से मैं डिफाइन करता हूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जीज, यानी मुख्तलिफ शेप और मुख्तलिफ एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स होना, इसे हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। अब अगली बात यह है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर और इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन की जान है, सोल है, रूह है, वो क्या है? वो ये है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट्स से इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट है, या एमडी कैट का एग्जाम आपका है या ई कैट का एग्जाम आपका है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन किस नेचर के होते हैं जी, वो आपने भी आज के इसी लेक्चर में आपने सुनना है कि वो क्वेश्चन किस पैटर्न के होते हैं, किस तर्ज के होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में से सारा क्वेश्चन तो नहीं मैं पूछता आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप लोग ऐसा कीजिएगा कि आप इसकी जो इंटरमिक्सिंग ये बताइएगा, ठीक है, लूप बनाएगा, इसकी डायग्राम बनाएगा, इसकी ज्योमेट्री बनाएगा, नहीं। उसने आपसे ये चीजें पूछनी है। वो ये भी पूछेगा कि ये कंपाउंड मैंने आपको दे दिया है, आप ये बताइएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड आउट द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप ये बताइएगा कि आप इस गिवन कंपाउंड में से नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे मालूम कर सकते हैं, आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसमें से हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये इस मॉड से ताल्लुक रखती है। तो इस तरह का क्वेश्चन। इसके अलावा आपको ये भी पूछेगा कि इस कंपाउंड में अगर ये हाइब्रिडेशन है तो आप ये डिफाइन करेंगे, जस्टिफाई करें कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसके बॉन्ड एंगल्स क्या हैं, ठीक है। तो ऐसी बातें आपसे जर्नल वो करता है कि जिसमें आपने ये सबसे पहले आपने ये ट्रेस करना होता है कि इसमें मोड ऑफ हाइब्रिडेशन कौन सा है, यानी वो sp3 है या sp2 है या sp है या sp3d है या sp3d2 है, टेस्टास वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि हाइब्रिडेशन में जाने से पहले, इसकी डेप्थ, इसकी गहराई में जाने से पहले हम लोगों ने ये बात सीखनी है कि अगर कोई भी कंपाउंड हमें मिल जाए, हमारे सामने कोई कंपाउंड एग्जामिनर रख दे, ठीक है बात, तो हमने कैसे पहचान करनी है कि इस कंपाउंड में नेचर ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है, इस कंपाउंड में मोड ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है, इस कंपाउंड की अपनी हाइब्रिडेशन की नेचर के मुताबिक इसकी ज्योमेट्री क्या है, ओके। और हमने बेटा ये बताना है कि इसका जो बॉन्ड एंगल सर्टन बनता है वो क्या है, ठीक। और आज हम यही सीखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से ट्रिक्स हैं जो आपके लेवल को टच करते हैं। चंद एक चीजें इसमें आपके लिए एक्स्ट्रा भी होंगी, वैसे तो आपके लिए सारी चीजें नहीं है, लेकिन ये है
कि शायद आपने पहले सीखा हो क्लास फर्स्ट ईयर को, जो बच्चे मुझसे बड़े हैं उनको तो मैंने स्टैटिक नंबर, ठीक है, ये समझाया था। कई लोगों को अभी तक ये नहीं पता होगा कि स्टैटिक नंबर क्या होता है, तो ठीक है, आप नर्वस मत हो, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको अभी समझा दूंगा दोबारा से। लेकिन ये है कि आपने अपना कलम, ठीक है, और अपना जो कागज है, ठीक है, रफ है, वो खोल के बैठिएगा और चीजों को साथ साथ लिखिएगा, साथ साथ मेरी आपने कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम आज ये सीखेंगे, ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या है, इसको हमने ओपन करना है आगे चल के, ठीक। लेकिन इससे पहले हम सिर्फ ये सीखेंगे आज के टॉपिक में, इंट्रोडक्टरी टॉपिक है आज का हमारा, हम तारुफ सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, इसकी कैलकुलेशन किन किन पॉसिबल वेज से हो सकती है, आज हमने बेटा ये सीखना है। ओके, तो अभी आप लोग रेडी हो जाइएगा और मेरा साथ दीजिएगा, लिखिएगा आप लोग ये स्टैटिक नंबर, स्टैटिक नंबर, जी। स्टैटिक नंबर क्या होता है? स्टैटिक नंबर सम ऑफ sigma bonds plus sum of lone pairs, sum of lone pairs, ठीक है। स्टैटिक नंबर क्या है जी, तवज्जो देनी है आपने, मैंने मुख्तसर लिखा बिल्कुल, आपने अभी ध्यान करना है कि मैंने क्या कहना है। स्टैटिक नंबर चीज क्या है बच्चे? स्टैटिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी आपको कंपाउंड दिया हो, उसको आपने सबसे पहले इस तरह से देखना है कि उसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। जब आपने इस बात का पता लगा लिया कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, देन यू विल सीक इजी, ठीक है। बात आप लोगों ने सीख लेना है, इस चीज को तलाश कर लोगे कि इसमें सेंट्रल एटम फलां है और इसमें सिग्मा बॉन्ड्स इतने हैं और इसमें लोन पेयर्स इतने हैं। बात समझ आ रही है नहीं? आप लोगों ने सीख करना है, आप लोगों ने तलाश करना है, आपने ट्रेस करना है। क्या ट्रेस करना है आप लोगों ने? आपने ये देखना है कि इस कंपाउंड में जिसका फॉर्मूला गिवन होगा उसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है कि जिसका एटम सेंट्रल एटम माना जाएगा, और आपने फिर ये देखना है कि अगर ये सेंट्रल एटम हमने मान लिया तो इसमें आपने ये देखना है कि इसके अराउंड जो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड हैं तो सिग्मा बॉन्ड्स के साथ ही क्या सेंट्रल एटम के पास कोई अनशेयर्ड पेयर भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई ऐसा पेयर है, कोई ऐसा जोड़ा है जो कि अनशेयर्ड है, ठीक है, जिसको आप लोन पेयर का नाम देते हो। आप किसका नाम देते हो? लोन पेयर्स का, ठीक है। बात आपने दो चीजें बड़े ध्यान से देखनी है। पहला काम तो आपने ये जर्नल करना है कि कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन सा है, ठीक है बात। और उसके बाद दो चीजें आपने मजीद बेटा देखनी है। पहली चीज ये है, आपने ये देखना है कि इसके अराउंड यानी सेंट्रल एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि सेंट्रल एटम के पास क्या कोई अनशेयर्ड पेयर है, मतलब क्या कोई लोन पेयर है, ठीक है बात। जब ये दो चीजें आपने देख ली तो देन बेटा आपको स्टैटिक नंबर मिल गया। आपको क्या मिल गया? स्टैटिक नंबर। ये की है आपके पास, ये एक चाबी है कि जिसकी मदद से आप लोग क्या सीखोगे कि स्टैटिक नंबर चीज क्या है। अगर स्टैटिक नंबर आपको मिल गया, आप तलाश करने में कामयाब होगे, तो देन बेटा अगला काम आपके लिए बड़ा ही आसान होगा कि आप मॉड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को भी सीख पाओगे। तो इसमें जो अगला काम होगा वो क्या होगा कि जब आपने नंबर को पहचान लिया, नंबर को आपने निकाल लिया, आपने कैलकुलेशंस कर ली, तो देन अगला आपका टारगेट ये होगा कि अब हम कैसे बनाएं कि इसमें मॉड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है बात। फर्ज करें कि मेरे पास वाटर है, H2O वाटर, ठीक है।
ऑलराइट, अब वाटर में थोड़ा आप ध्यान देना कि वाटर में जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। सेंट्रल एटम कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। इसके बाद आपने ये देखना है कि हम रफली इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा बनेगा। तो ये मैं एक ऑर्डर के मुताबिक नहीं बना रहा, मैं जनरल एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका। ये स्ट्रक्चर इसका लीनियर होता नहीं है। चलिए मैं दूसरा बना देता हूं इस तरह से, H और ये H, ठीक है। अब यहां भी एक लोन पेयर है और यहां भी एक लोन पेयर है, ठीक है। बात अब थोड़ा आपने ध्यान देना है, कंपाउंड वेल नोन है आपके पास, एक आम कंपाउंड आपके सामने मैंने लिखा है। आपने क्या देखना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। बड़ी आसान बात है, आपने ये ट्रेस किया है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है बेटा, वो ऑक्सीजन है। भाई सेंट्रल एटम कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन इसमें क्या है, ये सेंट्रल एटम है, ठीक। इसके अराउंड ये दोनों H हैं। अब ये दोनों H इसके साथ कैसे अटैच हैं, किस बॉन्ड के साथ अटैच हैं, ये बेटा यहां भी सिग्मा बॉन्ड बनता है और यहां भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। समझ आ रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें ये एक लोन पेयर है और ये एक लोन पेयर है। अब देखा जाए तो यहां पे फौरन वापस पलट के आओ स्टेरिक नंबर के फार्मूला की तरफ, और ये चीज देखें आप लोग कि ये जो फार्मूला दिया है, ये फार्मूला इस कंपाउंड के ऊपर कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे अप्लाई होता है। ये इस तरह अप्लाई होगा क्योंकि मैंने लिखा है सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब इस बात का बेटा ये है कि सेंट्रल एटम के अराउंड में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। दूसरी बात ये है प्लस सम ऑफ द लोन पेयर्स। आपने ये देखना है कि जिसको आपने सेंट्रल एटम माना है, ये जो सेंट्रल एटम है ना, इस सेंट्रल एटम के पास क्या कोई अनशेयर्ड पेयर है। इस बात का मतलब क्या है कि क्या कोई लोन पेयर है। तो जी हां, आप लोग देखिएगा, लिखिएगा इसको, आप लिखोगे कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस, और इसमें 2 ही लोन पेयर्स हैं, ठीक है। बात आप लिख लो, ये आ गया जी। 2 + 2 कितना हुआ, ये आपके पास 4 बन गया। यानी इस कंपाउंड का जो SN में शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टेरिक नंबर है, वो 4 है। आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ गया जी। क्यों, आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक नंबर ही को कैलकुलेट करना था। आपने क्या करना था, आपने स्टेरिक नंबर को ही कैलकुलेट करना था, तो वो तो आपके पास निकल आया है। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि जब हम स्टेरिक नंबर को निकाल लें तो फिर हमने क्या करना है, जब स्टेरिक नंबर 4 होगा, जब क्या, जब स्टेरिक नंबर 4 निकलेगा तो आपने फौरन लिखना है कि इसमें नेचर ऑफ या मॉड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो होगा बेटा sp3। क्या होगा, sp3। मतलब साफ है कि इसमें एक s का और 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। मतलब यह है कि हाइब्रिडाइजेशन कितनों की हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन यहां पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हो रही है। अगर यहां पे नंबर 4 आता है तो इंटरमिक्सिंग 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी। अगर यहां पे 5 आएगा तो देन क्या होगा जी, इंटरमिक्सिंग क्या होगी, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एज सच होनी है, ठीक है। बात जनरल बात कर रहा हूं मैं, चंद एक एक्सेप्शंस भी आती हैं ड्यू टू द लोन पेयर्स, ठीक है, और भी बहुत सी एक्सेप्शंस आती हैं, लेकिन आपने जनरल चीजों को देखना है, ठीक है। बात पहले आपको सुपरफिशियली इतना मालूम हो कि हमने स्टेरिक नंबर को कैसे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर अप्लाई करके उनमें से मॉड को डिराइव करना है, निकालना है। तो आपके पास ये है जी, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, ठीक है।